जिसका नाम है दाऊद इब्राहिम के उसकी बेटे की शादी जावेद मियांदाद की बेटी से हुई हुई है। नाउ दे डिनाई दैट, लेकिन पाकिस्तान ये भी कहता है कि पाकिस्तान ने इल्जाम तो नहीं लगाया, लेकिन अगर इंडिया वाले पाकिस्तान में आकर ठोक रहे हैं तो इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो या तो पाकिस्तान खुद ठोक रहा है, दुनिया आपसे पूछेगी आप तो नंबर 1 एजेंसी हैं, तो आपको बाहर से आके इतना बड़ा जो आपका सो कॉल्ड दुश्मन है, जहां पे आपने अपनी पूरी एजेंसियों और अपनी फौज को खड़ा ही उनके खिलाफ किया और वो आपके घर में आकर ठोक के जाए जा रहे हैं, कि उसकी आवाज बंद करने के लिए, उन लोगों को चुप कराने के लिए किसी भी हथकंडे को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही हुआ कि कोई शहबाज गिल की कोई स्पेस हो रही थी, वो ट्विटर के ऊपर स्पेस कर रहे थे, वो इतना बुरा हाल इकोनॉमिकली और इवन इंटरनली पॉलिटिकली इतना बुरा हाल कभी भी नहीं था पाकिस्तान का। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर पाकिस्तान जकड़ा हुआ था। तो लास्ट थिंग दे वांट कि ये जो दहशतगर्दी का जो धब्बा इनके ऊपर लगा हुआ है। और राइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आरिफ सुल्तान और एक और बड़ी मजे की खबर कल से, बल्कि तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर हलचल मची हुई है कि एक जो दहशतगर्द है, आतंकवादी, जिसका नाम है दाऊद इब्राहिम, जिसने 1993 में कहा जाता है कि उसने एक धमाका करवाया मुंबई में ट्रेन में, जिसमें 250 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। तो ऑब्वियसली ये एक दहशतगर्दी का एक इवेंट था। और उसके बाद कहा यह जाता है इंडिया की तरफ से कि वो भागकर पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान ने उसको आश्रम दिया हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि उसकी बेटे की शादी जावेद मियांदाद की बेटी से हुई हुई है। नाउ दे डिनाई दैट, लेकिन पाकिस्तान ये भी कहता है कि वो पाकिस्तान में नहीं रहता। 2003 में इंडिया और अमेरिका ने भी इसको मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया और इसके ऊपर इनाम रखा हुआ, लेकिन तब से इसकी जो ओरिजिनल वेयर अबाउट्स है, पब्लिक में वो नहीं आता। तो वेयर अबाउट्स उसकी गायब है। इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें और बताएं कि क्या आप ऐसी खबर सुनना चाहते हैं और वो अननोन मैन जिनको बताया जा रहा है कि ये लोगों को फुड़का रहे हैं, वो कौन हो सकते हैं। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में एक हलचल सी मची हुई है कि जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, मोस्टली चाहे वो इस्लामिक दहशतगर्दी से उनका ताल्लुक हो या खालिस्तानी दहशतगर्दी से उनका ताल्लुक हो, सेपरेटिस्ट मूवमेंट से, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फुड़क फुड़क के मरी जा रहे हैं। और कोई लोग, हमने कुछ वीडियो से शुरू में ऐसे देखी कि बंदूकों वाले मोटरसाइकिलों के ऊपर बैठे हुए, वो पास जाके उनको गोलियों से उड़ा दिया, यानी उनकी कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी। तो चले, शुरू में तो आपको ना पता होगा, आपको कोई आके घर में आकर ठोक जाएगा, लेकिन अब तो सारी दुनिया के कान खड़े हुए हैं, क्योंकि कनाडा ने भी इल्जाम लगाया, अमेरिका ने भी इल्जाम लगाया, पाकिस्तान ने इल्जाम तो नहीं लगाया, लेकिन अगर इंडिया वाले पाकिस्तान में आकर ठोक रहे हैं तो इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो या तो पाकिस्तान खुद ठोक रहा है, और दूसरा अगर उन्हें पता है कि इंडिया ठोक रहा है, तो हम अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो बड़ी हमारी बेइज्जती होगी कि भाई दुनिया आपसे पूछेगी आप तो नंबर 1 एजेंसी हैं, तो आपको बाहर से आके इतना बड़ा जो आपका सो कॉल्ड दुश्मन है, जहां पे आपने अपनी पूरी एजेंसियों और अपनी फौज को खड़ा ही उनके खिलाफ किया और वो आपके घर में आकर ठोक के जाए जा रहे हैं। सो बड़ी इसके ऊपर बहस हो रही है। लेकिन जूं जूं इन इवेंट्स में फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि इसको, मेरा नहीं ख्याल इसके पीछे इंडिया का हाथ है। मैं वो डीडी रिएक्ट वाले भाई हैं उनको सुन रहा था, लोग जी वो कह रहे थे इंडिया ऐसी हरकत नहीं कर सकता, बिकॉज इससे इंडिया की जो ये एक साख है वो खतरे में आती है। सो इनिशियली आई डोंट नो, पहले मुझे लगा कि शायद जो, क्योंकि अमेरिका और कनाडा ने भी इल्जाम लगाया तो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन पाकिस्तान में इतने ज्यादा लोगों को मारना, That doesn't make sense। नंबर 1 एजेंसी भले नंबर 1 ना हो, लेकिन इतनी ही लूटनी पड़ी। तो ये मेरा ख्याल अपने घर में से इनको सफाया किया जा रहा है, क्योंकि जब अमेरिका प्रेशर डालता है कि इनको हमारे हवाले करो, तो हवाले तो कोई नहीं करता, क्योंकि हवाले करेंगे तो फिर तो उनको उधर से गोरों का छितर पड़ना, तो उन्होंने कहना है हमें जी ऊपर से ऑर्डर आया था, तो फिर तो सारे ही गए ना, तो वो हवाले तो कोई नहीं करता। तो इजियर ऑप्शन ये है कि इनको ऐसा ऐसा फुड़काई जाओ। तो बहरहाल दाऊद इब्राहिम के बारे में जो रूमर थी, ये ऑब्वियसली इंटरनेट पे पता नहीं किसने फैलाई, क्योंकि कल इंटरनेट भी काट दिया गया था, तो इस वजह से लोगों ने ये रूमर फैला दी कि दाऊद इब्राहिम को मार दिया, क्योंकि आजकल एक वेव आई हुई है इनको लोगों को फुड़काने की। लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस ने इंडियन सोर्सेस को बताया है कि ना तो उसको जहर दिया गया, ना वो हॉस्पिटल में गया और ना वो मरा है, वो अभी भी पाकिस्तान में सेफ है। और दूसरी बात ये कि इंटरनेट को बंद कर देना दाऊद इब्राहिम के लिए, कोई उसको इंडिया को तंग करने के लिए न्यूसेंस वैल्यू के तौर पे तो शायद उसकी कोई वैल्यू होगी, वरना उसकी कोई वैसे स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं है। अब उसका कोई असर और रसूख इंडिया में नहीं है। अगर उसने दहशतगर्दी भी करनी है इंडिया में, अब वो नहीं कर सकता, वो अपाहिज हो चुका हुआ। सो उसके लिए इंटरनेट को बंद कर देना, दैट डजंट मेक एनी सेंस। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त इमरान खान की इतना एंटी है कि उसकी आवाज बंद करने के लिए, उन लोगों को चुप कराने के लिए किसी भी हथकंडे को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही हुआ कि कोई शहबाज गिल की कोई स्पेस हो रही थी,
वो ट्विटर के ऊपर स्पेस कर रहे थे, वो हमारे जो इदारे हैं, हुब्बुल वतन इदारे, वो उनके ऊपर पेला-पेली कर रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने इंटरनेट को बंद कर दिया, और चूंकि इंटरनेट बंद हो गई, इस वजह से कुछ यूट्यूबरों ने, कुछ सोशल मीडिया शरारती अकाउंट्स ने कह दिया कि एक और जो एंटी इंडिया एलिमेंट दाऊद इब्राहिम है वो मारा गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो नहीं मारा गया। वो अभी भी वो अभी भी पाकिस्तान के क्लिफ्टन एरिया में महफूज हैं। हम उनको अभी भी सिक्योरिटी मौजूद है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। और अब जो मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, इंडिया के बहुत लोग अजीत डोवल को क्रेडिट दे रहे हैं इसका कि ये जो अननोन मैन है वो उनको फुड़का रहे हैं। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ये इंडिया के लिए भी डिससर्विस है कि आप ये कह रहे हैं कि इंडिया असैसिनेट करता है लोगों को। ये कोई ऐसी गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है जैसे आलोक जी ने बताया कि हाँ, इससे इंडिया की साख डैमेज हो सकती है, स्पेशली जब वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाते हैं। सो आई डोंट थिंक इंडिया इज बिहाइंड दिस। ये हमारे अपने ही लोग शायद अपने घर को साफ करने के चक्करों में है। न्यू लीडरशिप आई है, तो ऑब्वियसली जब भी पाकिस्तान में एक न्यू मिलिट्री में लीडरशिप आती है तो आपको एक सडन चेंज ऑफ डायरेक्शन नजर आती है। तो उसी तरह लग रहा है कि सडन चेंज ऑफ हार्ट है, नॉट नेसेसरली चेंज ऑफ हार्ट इन अ वे कि ये दिस इज द राइट थिंग टू डू, बल्कि इसलिए कि प्रेशर है, एफएटीएफ का प्रेशर है, इकोनॉमी का बहुत बुरा प्रेशर है। इतना बुरा हाल इकोनॉमिकली और इवन इंटरनली पॉलिटिकली इतना बुरा हाल कभी भी नहीं था पाकिस्तान का। जिनको हमारी एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है, जिन पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके साथ अवाम नहीं खड़ी। जिनके साथ अवाम खड़ी है उनको वो आने नहीं देना चाहते। इलेक्शन कॉल आउट हो गए हुए हैं, और जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है उसके ऊपर ये इल्जाम पे इल्जाम, उसके ऊपर चार्जशीट डाली जा रहे हैं, उसको बस रगड़ने के चक्करों में है। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा क्योंकि इतने बड़े लेवल पे ये जो पॉपुलिज्म है, वही डोनाल्ड ट्रंप वाला हिसाब के आप इंडाइट करते रहे, आप इल्जाम करते रहे, वो टेफलॉन की तरह वो उतरते जाते हैं। तो इसी तरह इमरान खान इनके काबू में नहीं आ रहे। तो और ऊपर से ग्लोबली भी इनको डंडा बड़ा सख्त गया हुआ। अभी हमारे आर्मी चीफ साहब अमेरिका भी गए थे, वहां से भी कुछ ना कुछ बातें तो होके आई होंगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर पाकिस्तान जकड़ा हुआ। तो लास्ट थिंग दे वांट कि ये जो दहशतगर्दी का जो धब्बा इनके ऊपर लगा हुआ है उसको अपने हाउस को क्लीन करने के चक्कर में, आई होप कि चलो इसी वजह से अपने हाउस को हम क्लीन कर लें। इसी वजह से हम ये दहशतगर्दी और ये प्रॉक्सी वॉर, ये जो हमने शरारतें और ये जो मवाली पाले हुए थे, इन्होंने हमें 1 इंच का फायदा नहीं दिया। इनकी वजह से कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आई, कोई पाकिस्तान में खुशहाली नहीं आई, बस इनको पाला हुआ था। ये जिस तरह हमारी हर पॉलिसी गलत होती थी, ये वाली जो सो कॉल्ड सिक्योरिटी के हवाले से भी जो पॉलिसी थी वो भी बिल्कुल गलत साबित हुई। आप 40 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद अब शायद किसी को समझ आ गई हो कि इनका कोई फायदा नहीं है। और इस तरह के एलिमेंट्स को अगर ये खत्म, जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना बेहतर है, ताकि दुनिया वेस्ट भी आपको शक की नजर से ना देखे। और जो इतना बड़ा मुल्क हमारे बाएं बैठा हुआ है, जिसने कभी हम पर हमला नहीं किया, जिसको कोई शौक नहीं है, अफगानिस्तान हम पे हमला कर रहा है लेकिन इस मुल्क को कोई शौक नहीं है हमारे ऊपर हमले करने का, हमने उसको दुश्मन बना के पाला हुआ है, ऐसे फजूल। तो आई होप कि ये नॉर्मलाइजेशन की तरफ बातें जाए। मैं तो एक ऑप्टिमिस्ट आदमी, इसलिए मेरी उम्मीद यही होती है कि कोई अच्छी चीज निकले। लेकिन चीजें इतनी जल्दी ना बदलती हैं, और ना ही अच्छाई और बुराई की जो डेफिनेशन है वो इतनी तेजी से बदलती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।